वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बजट पर एतमाद में ना लेने पर बिलावल भुट्टो का सख्त इजहार बरहमी। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी ने एक मुआहदे के तहत हुकूमत की हिमायत की, हुकूमत ने इस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो के बेशतर निकात से इत्तफाक किया, मामलात हल करने के लिए कमेटियाँ तश्कील दे दी। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब होंगे। पीपल्स पार्टी बजट में हुकूमत से ताउन करेगी, IMF की शराइत को नहीं चढ़ा जाएगा। हुकूमत अपने आप को समझती क्या है? ये तो फॉर्म 47 की पैदावार है कि 5 साल के लिए हम खान साहब को अंदर रखेंगे। हाउ डेयर दे डू दिस? ये बजट जनाब स्पीकर डड्डू बजट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और ये जनाब स्पीकर ये फ्रॉड है अवाम के साथ। बजट आवाम के साथ फ्रॉड है, यह मुल्क की बुनियादें हिला देगा। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बजट को डड्डू बजट करार दे दिया। तकरीर में कहा कि ये बजट गैर कानूनी और आवाम दुश्मन है। हुकूमत ने गैर कानूनी दस्तावेज पेश किए, बजट दस्तावेज ऐवान में पेश ही नहीं किए गए। वज़ीर ख़जाना ने एक तकरीर की और बस इनका वास्ता चकमे वाले लोगों से पड़ गया। पहले लाकर सीट पर बिठाया, अब आरे से सीट को काट रहे हैं। की पैदावार है कि 5 साल के लिए हम खान साहब को अंदर रखेंगे। हाउ डेयर दे डू दिस? अगर आप आज पाकिस्तान में नजर दौड़ाएं तो ना जान ना माल और इज्जत की कोई हिफाजत नहीं है, बल्कि कुछ तो बातें ऐसी सुनने में आई कि हमला औरतों को उठाया गया है। तो बजट में बात करें सर, मैं बात कर रहा हूं ना सर। नहीं इस तरह बात कर ले, असल मौजू पे आ जाए। सर मैं बात ही कर रहा हूं ना सर। जी। बजट हुकूमती नुमाइंदे बनाते ही नहीं, पाकिस्तान का मसला मरात हैं। 1 लाख से ज़ायद सरकारी गाड़ियाँ 400 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल कर रही हैं। हुकूमत अपने ख़र्चों को ख़त्म करे। मखसूस सियासी तबके ने आवाम को लूट कर सरकारी ख़जाने को कंगाल कर दिया। सेनेट में हुमायूं महमद के रिमार्क्स पर हुकूमती अरकान का एहतजाज। डिप्टी चेयरमैन ने हुमायूं महमद का माइक बंद करा दिया। सेनेट इजलास में शोर शराबे के दौरान कोरम की निशानदही। इजलास आज दिन 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। IMF जो मर्जी कहती रहे, लेकिन 3.8 ट्रिलियन रुपया इकट्ठा करना जो कि रिकॉर्ड लेवल है, जबकि मुल्क रिसेशन में है, ये कोई सेंस नहीं बनता है, ये लॉजिक नहीं बनता, ये मंतक नहीं बनता। अनरियलिस्टिक टारगेट है। आज तक ऐसा पैसा इकट्ठा नहीं हुआ टैक्सेशन के जरिए। बजट को मैं कहता हूं कि दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। ये कैसा बजट है जहां आपका एक सूबा अनरिप्रेजेंटेड बैठा है। सेनेट में भी बजट पर बहस। सेनेटर अली जफर बोले, अगर मुजवजा टैक्सेस मंजूर हो गए तो बहुत जल्द मुल्क में इनकलाब आएगा। बहुत ढूंढा लेकिन बजट में ऐसा कुछ नहीं मिला कि हुकूमती खर्चात कैसे कम होंगे। सवाल उठाया कि हुकूमत की जानिब से इस वक्त कोई भी ऐवान में मौजूद नहीं, जिस पर डिप्टी चेयरमैन बोले वज़ीर ख़जाना को ऐवान में बुलवाया जाए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले कि एक सूबे के सेनेटर्स ही ऐवान में नहीं तो ये बजट डिफेक्टिव है। सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह ने कहा कि टैक्स लगाकर आवाम को लूटा गया है। एक SRO निकाला गया और उस SRO के तहत SRO बाद में निकला और उस कंपनी को अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंच गया कि वह SRO स्पेसिफिक था उस कंपनी, गाड़ियों की कंपनी की। इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर भी ड्यूटी इम्पोज कर दी। अभी तो बनना शुरू नहीं, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा बनने के लिए, लेकिन हमने उन पर इम्पोज कर दी। तो जिन्होंने आज मंगवा ली है उनको 100 रुपये की पड़ी है, जिनकी ट्रांजिट में उनको 400 रुपये की पड़ेगी तो सड़क पर आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियां अभी पाकिस्तान में बनना ही शुरू नहीं हुई, पहले ही टैक्स आयद करने से नुकसान होगा। एक SRO के ज़रिए मखसूस कंपनी को फ़ायदा हुआ। मीडिया में कहा गया कंपनी मेरी है, जबकि वो मेरी कंपनी नहीं। सेनेटर फैसल बावडा का खिताब। SRO से मुताल्लिक वज़ीर-ए-आज़म को भी इल्म नहीं था। मखसूस तबके को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं। SRO बाद में निकाला जाता है, दरामदात पहले ही हो जाती हैं। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 850 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा।
ज़राए महकमे खजाना के मुताबिक वज़ीर खजाना मीर शुएब नौशेरवानी बजट शाम 4 बजे बलूचिस्तान असेंबली के इजलास में पेश करेंगे। NFC अवार्ड के तहत रवा माली साल के मुकाबले में बलूचिस्तान को विफाक से आइंदा माली साल के लिए 15 अरब 32 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। लोड शेडिंग का तोड़, बटन दबाओ, बिजली खोलो। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में अरकान असम्बली ग्रिड स्टेशन में घुसने लगे। पेशावर में फजल इलाही ने फिर फीडर्स ज़बरदस्ती खुलवा दिए। महमद मरदान, चारसद्दा, टांक और बन्नू में भी शंदाना गुलजार, जुल्फ़िकार खान और दीगर अरकान असम्बली ने ग्रिड स्टेशन पर धावे बोल दिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हिदायत की थी कि जहां 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग हो, अरकान असम्बली खुद फीडर्स खोल दें। ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई से मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल का हल इस्लामाबाद में बैठकर निकाला जा सकता है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि आसान हल ये है कि तमाम डिस्पोज का इख्तियार सूबाई हुकूमत को दे दिया जाए। जब मर्जी हो बटन ऑन या ऑफ करें, बिजली बिल्स की रिकवरी भी खुद करें। समझता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट का मामला हो या लाइन लॉसेस का मामला हो, ये वो मामलात हैं जिनको वफाक और सूबों ने मिल के हल करना है। ये नहीं हो सकता कि एक इलाके में बिजली चोरी जो है वो 70% हो और आप 4 बटन ऑन करके हमने बिजली ऑन कर दी है। ऐसा मुमकिन नहीं है। और पाक चीन दोस्ती के हवाले से जो है वो मुस्बत बात करें। सियासत करनी है आपने, ज़रूर करें। हमारी पॉलिटिकल पार्टी पे तनकीद कर लें, हमारी सियासत पे तनकीद कर लें। कुछ लोग ईद पर तफरी गाहों और कुछ लोग ग्रिड स्टेशन का रुख करते हैं। 9 मई के हमलावरों और मुल्की मफाद व सलामती को दाव पर लगाया गया। इनसे कोई बात नहीं की जा सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 4 बटन ऑन करके बिजली नहीं चलाई जा सकती। ये पूरा सिस्टम है, इतना आसान नहीं। चीनी आला सतह वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच रहा है। दौरे में वफ्द CPEC से मुताल्लिक बात करेगा। ये ग्रिड स्टेशन बंद करना जो है, ये 2014 की जो धरना पार्ट 2 है और ये उसके ऊपर जो है वो सिविल नाफरमानी, आपको याद होगा, बिल जला दो और जो है वो आग लगा दो। ये अब वही दोबारा जो है वो करना चाहते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है, आपको तरस नहीं आता खैबर पख्तूनख्वा के काम पर, हमें आता है। वज़ीर आला KP के सिवाय धमकी देने की और कुछ नहीं कर सकते। बिजली इस्तेमाल करनी है तो पैसे तो देने होंगे। ये लोग 2014 के धरने का पार्ट 2 दोबारा करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद, कहती है कि चाहते हैं कि KP आवाम भी साफ सुथरा माहौल देखे, लेकिन वहाँ भी वज़ीर आला फिर मरियम नवाज जैसा होना चाहिए। रोटी सस्ती करनी हो या फिर रमज़ान में महंगाई कम करनी हो या फिर किराए के इजाफी पैसे वापस करने हों, ये सब काम मरियम नवाज ने कर दिखाए। पे 25 के 25 टाउनों में ये काम किया गया और बड़े एहसन तरीके से आलाइशों को उठाने का काम किया गया। तकरीबन 68,000 टन आलाइशों को हमने कराची के 25 टाउनों से इकट्ठा करने के बाद शहर की जो 3 लैंडफिल साइट्स है, जाम चाकरों की, गोंदपास की और शराफी की, वहाँ पर इसको अभी तक हम डंप कर चुके हैं। जितना बड़ा लाहौर शहर है उससे बड़ा तो हमारा गुलिस्तान जौहर है। ईद के दौरान कराची से 1,46,000 टन जबकि लाहौर से 46,000 टन आलाइशें उठाई गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पहली बार कराची की सड़कों की क्लोरीन से धुलाई की गई और ये कार्रवाई कोई वज़ीर आज़म या वज़ीर आला नहीं देख रहा था। कराची को बल्दियाती नुमाइंदों ने काम करके सब कुछ साफ किया। बलूचिस्तान में सियासी मुज़ाकरात से खुशहाली और अमन आएगा। ज़ायरीन की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करने की ज़रूरत है। गवादर में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान में सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुगटी, आला सिविल और अस्करी हुकाम भी शरीक थे।
कई रोज़ की गर्मी के बाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, लाहौर में भी बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया। फैसलाबाद, खुशाब, मुरीद के कसूर, सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में भी रिमझिम आंधी से दरख्त उखड़ गए, पोल गिर गए, मुतादिद अफराद जख्मी। मानसून बारिशें जून के आखिरी हफ्ते में शुरू होंगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला, सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। इलेक्शन कमीशन की अपील मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने सिदारती ऑर्डिनेंस पर सवाल उठा दिए। कहा अगर ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो पार्लियामान को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामान की तौहीन है। आइन बिल्कुल वाज़ेह है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर बैठ जाते तो ट्रिब्यूनल्स के तनाज़े को कोई हल निकल आता। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते? क्या पाकिस्तान में हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाना लाजिम है? इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 377 दरख्वास्तें दायर। मजमूई तौर पर 23 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में से 17 फ़ाल हैं। सबसे ज़्यादा 79 दरख्वास्तें PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने दायर की। फाफिन रिपोर्ट के मुताबिक JUI के उम्मीदवारों की जानिब से 23, पीपल्स पार्टी 16 और नून लीग की जानिब से 12 दरख्वास्तें दायर की गईं। इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन ने 17 और लाहौर हाई कोर्ट ने 6 ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए। सक्खर बैराज पर पानी का बहाव तेज, इंतजामिया में हलचल मच गई। बेशतर पानी नहरों में छोड़ा जा रहा है। पानी के तेज बहाव के बायस 44 और 47 नंबर गेट टेढ़ा हो गया। बैराज के तमाम गेट 40 साल पुराने हैं। बैराज से कुछ अरसे में सैलाबी रेला गुजरेगा। बैराज पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद। महकमा आबाशी के अफसरान मौके पर पहुंच गए। फैसलाबाद के इलाके सबाना में आसमानी बिजली गिरने से कबड्डी का खिलाड़ी अरसलान जाँ बहक। अरसलान के 2 साथी वाहिद और सज्जाद बिजली गिरने से जख्मी हुए। बारिश में नहाते हुए तीनों नौजवानों पर आसमानी बिजली गिर गई थी। कोयटा के नवाही इलाके में पिकनिक पॉइंट से 10 अफराद हुआ। मुखबियों में एक कस्टम एहलकार समेत पंजाब के रहायशी अफराद शामिल। आईनी शाहिदीन के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने पहले मुखबियों को शनाख्ती कार्ड चेक किए, फिर उन्हें अगवा करके ले गए। कराची में डाकू राज। FB एरिया में पेट्रोल पंप के कैशियर लुट गए। मुलजिमान ने मज़ाहमत पर दोनों को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। शहरी ने गाड़ी मुलजिमान की मोटरसाइकिल पर चढ़ा दी। लुटेरे बच गए। शहरियों को जख्मी करके कार से लाखों रुपए कैश लेकर पैदल ही भाग निकले। वारदात की फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। ऊंट के बाद भैंस खेत में चली गई। सिंध के बाद पंजाब का वडेरा भी आग बगोला। गुजरावाला में खेत के मालिक ने चरवाहे को कत्ल कर दिया। चरवाहे की भैंस खेत में जाने पर तल्ख कलामी हुई तो मुलजिम ने अपने बेटों को बुलाकर उस पर फायरिंग करवा दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई। कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। पाकिस्तानी हाजियों की वतन वापसी शुरू। हुज्जाज कराची, मुल्तान, लाहौर और इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बाद हज ऑपरेशन के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मजमूई तौर पर 250 से ज़ायद फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। नाकामी के बाद कौमी क्रिकेट टीम में सर्जरी का आगाज। एक्शन का आगाज सिलेक्शन कमेटी से होगा। जराए का कहना है कि 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी की तादाद कम की जाएगी। सरबराह भी मुकर्रर किया जाएगा। बाबर आजम की कप्तानी पर अभी फैसला नहीं होगा। अहम तब्दीलियां हेड कोच से मुशावरत के बाद होंगी। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में भारत ने अफगानिस्तान को 47 रन से शिकस्त दे दी। भारत ने पहले खेलते हुए 181 रन बनाए। सूर्य कुमार 53, पांड्या 34 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाबी इनिंग में अफगानिस्तान टीम 134 रन बनाकर ऑल टीम आउट हो गई।
मोदी अपने झूठ का नया पलंदा लिए दोबारा कश्मीर पहुंच गए। कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की नई लहर। भारतीय हुकूमत की नाकिस पॉलिसी से हालात बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके। कश्मीर में निस्फ से जायद आबादी गुर्बत की जिंदगी बसर करने पर मजबूर। बेरोजगारी इंतहाई संगीन हद तक बढ़ चुकी है। हमास के मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड के जंगजुओं का जुनूबी गजा में इजरायली फौज पर मार्टर गोलों से हमला। मुतादिद सहूनी फौजी हलाक व जख्मी हो गए। इसराइल ने 2 फौजियों के शदीद जख्मी होने की तस्दीक कर दी। इसराइल की गजा में बमबारी जारी। रफा में ड्रोन हमले में 35 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 130 जख्मी हो गए। मलेशिया और चीन ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और क्रिकेटर मोहम्मद शामी की शादी की अफवाहें ज़ेरे गर्दिश हैं। दोनों रवां साल 20 अगस्त को रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो जाएंगे। भारतीय मीडिया का दावा। दोनों खानदानों ने इन अफवाहों पर अब तक कोई रद्दअमल नहीं दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।